नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिश रच रहा है। अब उसने 1971 के बाद हिंद महासागर में पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर ली। इस बार उसका मकसद क्या है आपको समझाएंगे, लेकिन साथ में आपको बताएंगे इन पनडुब्बियों का वो काल जिससे पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी डरा हुआ है। भारत ने इन काल को, जो पाकिस्तान और चीन के लिए समुद्र में यमराज की तरह नजर आएंगे, उनको उतारने की तैयारी कर ली। भारत लगातार समुद्र में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। 2030 और 2035 के लिए उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा है जहां एक जंग और पाकिस्तान खत्म। चलिए आपको बताते हैं भारत के वो विध्वंसक जो नेवी का हिस्सा होने वाले हैं और पाकिस्तान के लिए भविष्य में काल बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सेना लगातार मजबूत हो रही है और नेवी हर महीने विध्वंसक को समंदर में उतार रही है। और इस बार जिस तारीख को चुना गया है वो तारीख महत्वपूर्ण है। जरा देखिए वो तारीख कौन सी है जिस पर पाकिस्तान और चाइना दोनों की नजर है। ये तारीख है 21 जून 2026। ये वो तारीख जब समंदर में उतरेंगे पाकिस्तान और चीन के काल, वो काल जिसको सोचकर पाकिस्तान अभी से ही डरा हुआ है और चाइना ये सोच रहा है कि क्या वाकई में समंदर के अंदर भारत की ताकत अचूक होने वाली है, अभेद्य होने वाली है। क्योंकि समंदर में तैयार होगा अभेद्य सुरक्षा कवच। भारतीय नौसेना के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब 3 बड़े और आधुनिक युद्धपोत एक साथ देश की सेवा में उतारे जा रहे हैं। इससे पहले पिछले साल जनवरी 2025 में मुंबई में ऐसा किया गया था। नौसेना में कमीशन होने जा रहे तीनों युद्धपोत अलग अलग कामों के लिए बनाए गए। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो भारतीय नौसेना के लिए समंदर में एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होगा जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होगा, असंभव होगा। तो जरा देखिए ये तीनों के तीनों वो सुरक्षा कवच जो भारत की समंदर की सरहद को न सिर्फ महफूज करेंगे बल्कि दुश्मनों के लिए काल भी बनेंगे। ये कौन कौन से हैं और कब कमीशन हो रहे हैं ये हम आपको बता चुके हैं। जरा तीनों के बारे में देखिए। इसमें पहला है आईएनएस दूनागिरी जो कि दुश्मन के जहाजों का साक्षात काल होगा। दूसरा है आईएनएस अग्रय जो कि पनडुब्बियों का साइलेंट किलर होगा। पाकिस्तान जो पनडुब्बियों को उतार रहा है उसके साइलेंट किलर को 21 जून को भारत उतार रहा है। इसके अलावा आईएनएस संशोधन जो कि समंदर की थर्ड आई होगी, तीसरी आंख होगी और ये तीनों के तीनों मिलकर एक ऐसे चक्रव्यूह को रचेंगे जिसको भेद पाना दुश्मन के लिए असंभव होगा, नामुमकिन होगा। और अगर कोई भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करेगा ये तीनों मिलकर उसके लिए समंदर को ही काल बना दें। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक एक करके तीनों की उन खूबियों को बताते हैं जिस पर दुश्मन की भी नजर है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस दूनागिरी की जिसे दुश्मनों के जहाजों का काल कहा जा रहा है। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। स्टील्थ का मतलब होता है इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार की नजर में आसानी से नहीं आता। इसमें भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एडवांस टॉर्पीडो लगे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से हमला करती है और जिसे रोक पाना किसी भी रडार डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव है। इसमें हवा से आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल जिसे सैम कहते हैं और इसके साथ साथ क्लोज इन वेपन सिस्टम जिसे CIWS कहते हैं, वो दोनों लगे हैं। और ये CODOG यानी कि कंबाइंड डीजल और गैस सिस्टम पर चलता है।
यानी सामान्य समय में ये किफायती डीजल इंजन पर चलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे गैस टरबाइन चालू हो जाते हैं जो इसे अचानक तेज रफ्तार देते हैं, और वो रफ्तार जिसके सामने दुश्मन का टिक पाना लगभग असंभव है। आप जानते हैं ये 17A का 5वां सबसे घातक फ्रिगेट है जो 21 जून को समंदर के अंदर मौजूद रहने वाला है। दरअसल गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किए जाने वाला 5वां गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। सबसे खास बात यह कि भारतीय शिपयार्डों की बढ़ती कार्यकुशलता के कारण आप जानते हैं इसे कितने दिन में तैयार कर दिया गया। इसे महज 80 महीनों के अंदर तैयार कर दिया गया, महज 80 महीने, जबकि इसी श्रेणी के पहले पोत को बनाने में 93 महीने लगते थे। लगभग 1 साल 1 महीना कम लगा है इसको बनाने में, और इसलिए यह रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। जबकि जो दूसरा INS हैग्रे, जिसे पनडुब्बियों का साइलेंट किलर कहा जा रहा है और जिसको लेकर पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि 1971 के बाद पाकिस्तान पहली बार हिंद महासागर में पनडुब्बियों को उतारने की तैयारी कर रहा है, और उससे पहले ही भारत ने उन पनडुब्बियों का साइलेंट किलर INS अग्रय को उतारने की तारीख तय कर दी। दरअसल एक एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है जिसे SWC कहते हैं। इसे खास तौर पर कम गहरे पानी यानी कि तटीय इलाकों में छिपाकर हमला करने वाली दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर मारने के लिए बनाया गया है। सीधा कहते हैं पाकिस्तान और चाइना की पनडुब्बियां अगर छुपकर वार करने की हिम्मत भी करेंगी तो हमारा ये अग्रे उन्हें जहां छुपे होंगे वहीं मार गिराएगा। पाकिस्तान चीन की मदद से लगातार अपने हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को मजबूत कर रहा है जो भारत के तटीय इलाकों में घुसपैठ की फिराक में रहती है। INS अग्रह इन्हीं के लिए काल है। इसमें पानी के नीचे सटीक मार करने वाले टॉर्पीडो हैं और भारत में ही बने एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं। इसमें बेहद आधुनिक सोनार सिस्टम भी लगा हुआ है। समंदर के नीचे पानी कितना भी धुंधला या उथल पुथल भरा क्यों ना हो, ये दुश्मन की पनडुब्बियों की हल्की सी सरसराहट को भी पकड़ लेता है और उसके बाद एक ऐसा अचूक निशाना लगाता है जिसकी भनक दुश्मन को नहीं होती। और इसीलिए पनडुब्बियों का काल इसे कहा जा रहा है INS अग्रह। हिंद महासागर और तटीय इलाकों में पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए INS अग्रह को बड़े अंदाज में नेवी के अंदर शामिल किया जा रहा है। यह अन्नारला श्रेणी का 5वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिसे हम ASWC कह रहे हैं वो है। पाकिस्तान द्वारा अपनी हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों को बढ़ाने की कोशिशों के बीच यह भारत का अचूक जवाब है। और यह मोदी का भारत है जिसके अंदर दुश्मन कुछ सोचता है उससे पहले भारत उसका तोड़ निकालता है। अब जरा सोचिए कब से तैयारी हो रही होगी पाकिस्तान की हैंगोर श्रेणी की सबमरीन को बाकायदा हिंद महासागर में उतारा जाए। और देखिए वो उतारे उससे पहले ही भारत अपने INS अग्रह को उतारा है जो इन पनडुब्बियों का काल होगा। सिर्फ इतना नहीं, जो हमारा तीसरा INS है जो 21 जून को कमीशन होना है वो साक्षात समंदर की तीसरी आंख होगी और इसको नाम दिया गया है INS संशोधक। दरअसल यह सीधे तौर पर मिसाइल दागने वाला जहाज नहीं है बल्कि एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। युद्ध के समय इसकी भूमिका सबसे घातक साबित होगी। किसी भी युद्धपोत या पनडुब्बी को समंदर के अंदर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वहां के रास्तों, पहाड़ों और पानी की गहराई का सटीक पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। INS संशोधक यही काम करेगा और यह समंदर के नीचे एक पूरा गूगल मैप तैयार करता है। यह जहाज AUV यानी कि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स और ROVs यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से लैस होगा।
ये पानी के नीचे बिना इंसानों के चलने वाले रोबोटिक ड्रोन हैं जो समुद्र की तलहटी की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग करते हैं और इसके द्वारा तैयार किए गए सटीक चार्ट्स और मैप्स की मदद से भारतीय नौसेना के बाकी युद्धपोत और पनडुब्बियां दुश्मन के इलाकों में बिना भटके और बिना अपनी लोकेशन लीक किए सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। अब सोचिए, एक तरफ पनडुब्बियों का काल और दूसरी तरफ एक ऐसी थर्ड आई जिसके होते हुए भारतीय नौसेना अभेद्य हो जाएगी, अचूक हो जाएगी। जरा समझिए समुद्र की गहराइयों को किस तरीके से संशोधक नापने वाला है। संख्या के श्रेणी का चौथा और अंतिम सर्वेक्षण पोत आईएनएस संशोधक नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं को मानकर चलिए एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। लगभग 110 मीटर लंबा और 3,300 टन वजनी यह विशाल पोत ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल जो समुद्र तल की सटीक मैपिंग करने वाले सेंसर से लैस है और यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के सटीक नौवहन चार्ट तैयार करेगा। इन तीनों युद्धपोतों के आने से न केवल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य होगी बल्कि हिंद महासागर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारत का दबदबा और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो हम जिसका जिक्र करें 17A प्रोजेक्ट के तहत जो 7 फ्रिगेट बने हैं उनमें से एक को कमीशन 21 जून को किया जाएगा, लेकिन जो है उनके बारे में जरा देखिए कौन कौन से हैं और कब कब उनको किया गया है। इनमें नीलगिरी है, उदयगिरी है, तारागिरी है, महेंद्रगिरी है जो कि मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई 4 ये जो फ्रिगेट है 17A प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा 3 और कौन कौन से हैं जरा ये भी देखिए, क्योंकि इसके अलावा जो 3 हैं वो कोलकाता के अंदर है और जो कोलकाता के अंदर है उनमें हिमगिरी है, दूनागिरी है और विंध्यागिरी है। इनमें से दूनागिरी को अब कमीशन किया जा रहा है, यानी कि 3 कोलकाता के अंदर है और 4 वर्तमान में मुंबई के अंदर है। जो मुंबई के अंदर है वो मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा है और जो कोलकाता के अंदर है वो दरअसल गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के तरह जिनको बनाया गया है और ये बाकायदा भारत की जो सैन्य ताकत समुद्र के अंदर है उसे कई गुना बढ़ाने वाले हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में पाकिस्तान से टक्कर नहीं है, पाकिस्तान मायने ही नहीं रखता है। दरअसल टक्कर है उस चाइना से जो पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करता है। चाइना से टक्कर है और इसीलिए भारत की सैन्य ताकत का लगातार बढ़ना बेहद जरूरी है। भारतीय नौसेना वर्तमान में लगभग 130 से 140 जहाजों का संचालन करती है। हर 40 दिनों के अंदर अपने रोस्टर में स्वदेशी युद्धपोतों या पनडुब्बियों को भारत जोड़ रहा है और यह प्रस्तावित बेड़ा विस्तार 2035 तक 200 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ एक मजबूत नौसेना बनने के सरकार के विजन का हिस्सा है। ये नए जहाज नौसेना को चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के खिलाफ हिंद महासागर क्षेत्र जिसे IOR कहते हैं उसमें अपना दबदबा स्थापित करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में चाइना की सैन्य क्षमता समंदर के अंदर हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन बीते 12 सालों में मोदी के नेतृत्व में नौसेना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और हर 40 दिन के अंदर या तो कोई युद्धपोत या कोई पनडुब्बी वो नौसेना के अंदर कमीशन की जा रही है। लेकिन जो वर्तमान में थर्ड आई जिसका हम जिक्र करें और समुद्र में पनडुब्बियों के काल अग्रे का जो जिक्र करें, आप जानते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि खबर दरअसल ये आई कि पाकिस्तान एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी भेजने की तैयारी कर रहा है। 1971 की लड़ाई के बाद ऐसा पहली बार होने वाला है जब करारी हार के बाद बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तानी नौसेना की मौजूदगी खत्म हो चुकी, लेकिन 55 सालों के बाद पाकिस्तान चीन से मिली पनडुब्बी को भेजने की तैयारी कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को पहली हंगोर क्लास पनडुब्बी सौंप दी और वो पिछले हफ्ते कराची पोर्ट पहुंच चुकी है। हंगोर के पूते अब पाकिस्तानी नौसेना के जो अधिकारी हैं बंगाल की खाड़ी में वापस मौजूदगी का सपना देख रहे हैं।
पाकिस्तान नौसेना के एक सीनियर अधिकारी ने इस महत्वाकांक्षी प्लान का खुलासा किया है, लेकिन यह प्लान क्या वाकई में हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान है? क्योंकि पाकिस्तान चाइना से सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं खरीद रहा, 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। कोलंबो के न्यूज आउटलेट द मॉर्निंग के मुताबिक पाक अपनी नौसेना अब मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान नौसेना के कमांडर कमोडोर उमर फारूक के मुताबिक हैंगोर क्लास सबमरीन के बूते पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में सक्षम है। पाकिस्तान इस क्लास की 8 पनडुब्बियां शामिल करने की योजना बना रहा है। पीएनएस हैंगोर के आने से पहले पाकिस्तानी नेवी के पास सिर्फ 5 पनडुब्बियां। चीन में बनी हैंगोर क्लास की नई पनडुब्बियों का मकसद पुरानी हो चुकी अगोस्टा पनडुब्बियों की जगह लेना है। पाकिस्तान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अब सोचिए, एक ऐसा देश जिसके सामने खाने के लाले पड़े हो, दाने के लाले पड़े हो, वो अगर अपनी सेना के अंदर हथियारों की खरीद कर रहा है तो पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक, भारत को जख्म देना। और जब जब वो ऐसी कोशिश करता है तब तब पाकिस्तान क्विट कर वापस जाता है। और इसलिए पाकिस्तान की जो नई चाल है, इसका क्या असर हो सकता है, जरा समझिए। बंगाल की खाड़ी पारंपरिक रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र रही है, जहां विशाखापट्टनम में भारत की पूर्वी नौसेना कमान स्थित है। बंगाल की खाड़ी व्यापार और जहामार्गों के लिए बेहद अहम है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे EEZ कहते हैं, उसके बाहर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में विदेशी सैन्य जहाजों को घूमने की स्वतंत्रता होती है। और इसलिए पाकिस्तान का एक कदम भारत के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि इससे बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन नहीं बदलने वाला है, क्योंकि पिछले 5 दशकों में भारतीय नौसेना ने काफी विस्तार किया है और अब तो हर 40 दिन के अंदर भारत की नौसेना के अंदर या तो कोई युद्धपोत जुड़ रहा है या कोई पनडुब्बी जुड़ रही है। तो चलिए एक उदाहरण के साथ तुलना करते हैं कि किस देश के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात वर्तमान में करते हैं, तो जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए। जो पनडुब्बी चाइना के पास 62 है, भारत के पास 19 है, पाकिस्तान के पास 8 है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां चाइना के पास 6 है, भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास 0 है। देखिए, पाकिस्तान का भारत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो टिकता भी नहीं कहीं। लेकिन चाइना एक बड़ा खतरा है, क्योंकि चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और जो हम टारगेट बता रहे हैं, क्योंकि पनडुब्बियां वर्तमान में चाइना के पास 62 है, भारत के पास सिर्फ 19 है, हालांकि पाकिस्तान से दोगुनी से ज्यादा है, लेकिन खतरा चाइना है। और इसीलिए जो 2030 और 2035 का लक्ष्य रखा गया है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो दरअसल चाइना के लिए है। क्योंकि भारत के साथ जंग पाकिस्तान करेगा और पीछे मकसद चाइना पूरा करेगा। और यही कारण है कि चाइना ने जैसे हैंगोर पनडुब्बी पाकिस्तान को दी, भारत ने उसका तोड़ निकाल लिया, उसका काल कमीशन करने की तैयारी कर। भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए तैयार हो चुका है। चीन पाकिस्तान की हैंगोर क्लास पनडुब्बी का तोड़ भारत ने ढूंढ निकाला है। भारत अपनी नौसेना के बेड़े में नई पीढ़ी की पनडुब्बियां शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इन पनडुब्बियों को जर्मनी में डिजाइन किया जाएगा और भारत में बनाया जाएगा। लगभग $8 अरब की इस डील पर जल्द हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। जर्मन डिजाइन वाली टाइप 214 सबमरीन के लिए यह डील होने जा रही है। टाइप 214 सबमरीन के थ्रेसेनक्रुप मरीन सिस्टम ने इसको बनाया है और यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इसमें एक खास एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ये दूसरी आम सबमरीन के मुकाबले पानी के अंदर ज्यादा वक्त तक रह सकती, जिससे इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और इसके कारण इन्हें स्टील्थ सबमरीन भी कहा जाता है। ये भी भारत का रहा है, लेकिन भारत के समुद्र में जो बढ़ते युद्धपोत हैं, उनकी संख्या में किस तरीके से इजाफा हुआ है, 2030 में क्या लक्ष्य है, 2035 के लिए क्या लक्ष्य है, जरा एक नजर इस पर भी डालिए और देखिए। वर्तमान में भारत के पास जो समुद्र में युद्धपोत है, उनकी संख्या लगभग 140 के आसपास है,
जबकि 2030 तक इसको 155 करने का लक्ष्य है और 2035 तक 200 के आसपास इसको करने का लक्ष्य है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से समंदर के अंदर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उसके बाद भारत के पास सिर्फ एक विकल्प है और वो विकल्प है अपने आप को समंदर का शहंशाह बनाना, वहां समुद्री ताकत को इतना मजबूत करना कि पाकिस्तान सोचे नहीं और चाइना भी ना सोचे, क्योंकि समंदर के अंदर अगर हिंदुस्तान को शक्ति संतुलन बनाए रखना है तो फिर अपनी सैन्य ताकत को जितना हो सके उतना मजबूत करना है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत की सेना मजबूत हुई है, चाहे वो समंदर के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो या फिर आसमान के अंदर हो, वो दुनिया को डरा रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।